सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, पीईओ मंडई ग्रुप पर जो ये वीडियो की श्रृंखला चल रही है, आज उसी श्रृंखला में हम प्रत्यय प्रकरण लेकर आए हैं। संस्कृत व्याकरण की ये जो क्लासेस चल रही है, ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए आप इनको साथ साथ में पढ़ते रहें और याद करते रहें। आज का हमारे पास में प्रकरण है प्रत्यय प्रकरण। तो ये प्रत्यय प्रकरण जो है, ये प्रत्यय की परिभाषा है परश्च इति प्रत्यय। इसका अर्थ है कि जो पर यानी पीछे, बाद में जुड़ते हैं, बाद में लगते हैं, वो प्रत्यय है। अगर हिंदी में हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय है जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय मूल रूप से संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकारों से कई जगह पर 5 प्रकार बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मूल रूप से ये 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहले प्रत्यय वो जो कृत प्रत्यय, पहले प्रत्यय को हम कहेंगे कृत प्रत्यय। कृत अर्थात जो क्रिया, हिंदी में हम जैसे क्रिया कहते हैं, वह संस्कृत में धातु कहलाती है। तो ऐसे प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़ करके और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा इसका भाग है तद्धित प्रत्यय। दूसरा भाग है इसका तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित का मतलब होता है जो शब्द हिंदी में हम कहेंगे, और इसके लिए संस्कृत में प्रयुक्त होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक के पीछे जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं या अर्थ में गतिशीलता लाते हैं, ऐसे जो शब्दांश होते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय। और इसके बाद में तीसरा जो इसका प्रकार है वो है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय अर्थात वे प्रत्यय जो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ये अपने आप में अलग है। तो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय, और शब्दों से जुड़कर जो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे तद्धित प्रत्यय, और जो धातु से यानी क्रिया से जोड़ करके जो अर्थ में परिवर्तनता लाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के अंदर इसके भेद किए जाते हैं। कृत्य प्रत्यय, उत्तर कृत्य, पूर्व कृत्य, ऐसे इसके भेद किए जाते हैं। लेकिन हम मूल रूप से मोटे मोटे तौर पर इसके 2 भेद करते हैं। तो जो हम कह रहे थे कि इसके 3 भेद होते, चौथा भेद है वो यहाँ से निकलता है। ये अपने आप में संस्कृत का एक बड़ा पार्ट इसके अंदर समाहित होता है, क्योंकि हम जितने भी धातु रूप जो पढ़ते हैं वो धातु रूप सारे के सारे इन्हीं तिंगंत प्रत्ययों से हमारे को बनते हैं। जो लकार के रूप में हम पढ़ते हैं, तो जैसे संस्कृत में, वैसे संपूर्ण संस्कृत में देखें तो 10 लकार रहते हैं, लेकिन 5 लकारों का प्रयोग है वो हम प्रयोग अवस्था में कक्षा 10 तक की जो व्याकरण है उसमें हम 5 लकारों का प्रयोग है वो पढ़ते हैं। इन 5 लकारों में हम लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार और विधिलिंग, इनको हम इन 5 लकारों को ही अभी प्रयोग अवस्था में हम पढ़ते हैं। इसलिए इन जो कृत्य प्रत्ययों में है, ये है तवतु, तव्यत, अनियर, सत्री, सानच, ल्यप, कत्वा, तुमुन। ये जो प्रत्यय है ये आपके कृत्य प्रत्यय है। इन कृत्य प्रत्ययों के अलावा ये जो तिंगंत प्रत्यय है ये संख्या में 18 होते हैं। एक लकार से 9 रूपों का निर्माण होता है। तो जो इन 9 रूपों के जो परस्मैपदी क्रियाओं के और 9 जो रूप है वो आत्मनेपदी क्रियाओं के, ऐसे प्रत्यय जो दोनों में चलते हैं वो उभयपदी में आते हैं। तो इन क्रियाओं से
ये धातु के पीछे जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो लकार का निर्माण करते हैं। इसलिए ये तिंगंत प्रत्यय है वो 18 है संख्या में, याद रखना है। ये कृत प्रत्यय हमने पहले कह दिया कि ये धातु के पीछे जुड़ते हैं, धातु के पीछे जुड़ करके उनके धातु रूपों को यानी लकारों को चलाते हैं। तो परस्मैपदी धातुओं के जो हम पढ़ते, जैसे पठ धातु से ये अगर जो परस्मैपदी जो प्रत्यय है ये अगर जोड़ते हैं तो ये जो हलंत लगे हुए ये हट जाते हैं, इसमें लंबी प्रक्रिया है। उसके जो रूप बनते हैं जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, ऐसे ऐसे पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, ये रूप इससे बनते हैं आगे धातु रूप प्रकरण में, प्रक्रिया में। लेकिन अभी हमारे को यही ध्यान में देना है कि ये जो पढ़ते हम और जो आत्मनेपदी के जो रूप है वो हम सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवथे, सेवे थे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, इस रूप में हम जो पढ़ते हैं ये आत्मनेपदी रूप है। तो उनके पीछे ये प्रत्यय जोड़ते हैं। तो हमारे को ये ध्यान में रखना कि ये जो तिंगन प्रत्यय संख्या में 18 होते हैं, परस्मैपदी धातुओं के लिए ये होते हैं और आत्मनेपदी धातुओं के लिए ये होते हैं। तो ये है आपका पूरा का पूरा कृत प्रत्यय। इसका फिर इसका जो हम इसको जब प्रयोग अवस्था में पढ़ते हैं तो इसके जो मूल स्वरूप में है उसमें कुछ न कुछ इत संज्ञा होकर के हट जाता है और जो शेष बचता है उसके साथ में हमारे को प्रत्यय पढ़ने को मिलते हैं। इसकी पहचान हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कौन कौन से किस किस वर्ग में होते हैं ये ध्यान में देना। पहला प्रत्यय है। दूसरा प्रत्यय है आपके तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे है जो शब्दों से जुड़ते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से जो सीधे सीधे जुड़ते हैं वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और शब्द को संस्कृत के अगर व्याकरण की भाषा में कहें तो हम कहेंगे प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिकों से जो सीधे सीधे जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय के सामान्य जो है वो तो होते हैं आपके तरप, तमप, इनि, ठन, इन प्रत्ययों से सीधे सीधे शब्दों से जुड़ते हैं और उनको उनके रूप में परिवर्तन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम कह रहे थे कि 3 प्रकार वहाँ पढ़ लिए, चौथा इसको प्रकार मान लिया, 5वां प्रकार आप इन सुबंत पदों को मान सकते हैं। तो सुबंत जो होते हैं ये संख्या में तो होते हैं 21। सुबंत शब्द संज्ञा होकर के बना है, वास्तव में इसका ये है अर्थ सुप प्लस अंत। ये जो प्रत्यय होते हैं ये विभक्ति निर्माण करने के लिए काम में आते हैं। तो विभक्तियां जो बनती है यानी जो शब्द रूप चलते हैं वे इनसे बनते हैं। ये वो प्रत्यय 21 प्रत्यय है जो 7 विभक्तियों में इन शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। इन प्रत्ययों में सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस्य, गस, भ्याम, भ्यस, गसी, औस, आम, गी, औस, सुप, ये जो 21 प्रत्यय है ये आपके शब्द रूप के निर्माण में काम आते हैं। तो ये शब्द रूप के जो निर्माण में ये 21 प्रत्यय जो काम आते हैं, इन्हीं प्रत्ययों से जुड़कर जैसे राम शब्द को हम रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ये जो हम है ये इन्हीं प्रत्ययों से जुड़ करके बनता है। तो ऐसे शब्द रूपों का निर्माण होता है। केवल राम के नहीं, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, बड़ी ई से इकारांत, बड़ा ऊ से उकारांत वाले, ये सभी ऋकारांत अकारांत जितने भी जो हमारे को शब्द रूप पढ़ने को मिलते हैं उनका निर्माण इन्हीं 21 प्रत्ययों से होता है, इसलिए इनको कहते हैं सुबंत प्रत्यय। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है हमने पहले भी पढ़ा है और कहा कि ये जो स्त्री प्रत्यय है ये पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये जो टाप प्रत्यय है इसमें आ शेष रहता है और ये गी प्रत्यय है इसमें बड़ी ई शेष रहती है। जैसे शब्द होता है राम, राम में तो अ है तो ये अकारांत है, लेकिन अगर मैं इस राम रम धातु के घय प्रत्यय जुड़ने से पुल्लिंग का राम बना है, लेकिन रम धातु से अगर ये टाप प्रत्यय जुड़ता है तो ये राम से रमा बनता है स्त्रीलिंग में। ऐसे का ऐसे पुल्लिंग में बालक होता है वो स्त्रीलिंग में बालिका बनता है, यानी आ जो शेष रहता है। इसलिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होते हैं उनमें आ पीछे शेष रहता है। तो पुल्लिंग के शब्दों में हमारे को ये ध्यान में, किसी का नाम भी होता है तो हमारे को ये ध्यान रखना होता है। जैसे कृष्णा, कृष्णा
किसी लड़की का नाम तो हो सकता है, लेकिन कृष्णा किसी लड़के का नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये व्याकरण हमारे को कहती है, इसका हमारे को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि व्याकरण ये कहती है कि जिसका आकार से अंत है, यानी आ जिसके अंत में है, वह स्त्रीलिंग में होता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग के ये जो शब्द है, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे, और ये गी प्रत्यय जो है, इसमें बड़ी ई शेष रहती है। तो जैसे नदी है और पार्वती है, ये जो है ये बड़ी ई से शेष रहने वाले, ये भी जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, ऐसा व्याकरण में कहा जाता है। तो ये इन प्रत्ययों को मूल रूप से हमारे को ध्यान रखना है। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो प्रत्यय प्रकरण है, परश्च इति प्रत्यय, इसका मतलब है कि जो धातुओं के या शब्दों के पीछे जोड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल इसके 5 प्रकार माने गए हैं। तो मूल रूप से जो 3 प्रकार है, उसमें पहले है कृत प्रत्यय, दूसरे है तद्धित प्रत्यय, तीसरे है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं से यानी क्रिया से सीधे सीधे जुड़ते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के हमने 2 भाग करके पढ़ा, एक तो जो धातु रूप का निर्माण करते वो, और दूसरे सीधे सीधे जो धातुओं से सीधे सीधे जुड़ करके इनके रूप चलते हैं ये। इसके बाद में हमने तद्धित प्रत्ययों को पढ़ा है। तद्धित प्रत्यय इनके भी 2 प्रकार करके पढ़ लिए। एक सामान्य तद्धित प्रत्यय, ये जो तरप तम प्रत्यय है, और सुबंत जो है प्रत्यय, ये आपके शब्द रूप निर्माण में जो काम आते हैं, ऐसे 21 प्रत्यय है। इसके अलावा स्त्री प्रत्यय पढ़े हैं। ये तो 2 प्रत्यय जो मूल रूप में अभी प्रयोग शुरू में ये काम में आते हैं। इसके अलावा जो स्त्री प्रत्यय है वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो 2 ही प्रत्यय है। फिर है आपके लास्ट में एक इन्हीं प्रत्ययों से संबंधित एक बात बता रहे हैं, वो है शुभ तिङन्तम पदम। संस्कृत व्याकरण में जो पद नहीं है वह प्रयोग में नहीं होता है। अर्थात हमारे को व्याकरण संस्कृत भाषा को बनाने के लिए या संस्कृत बोलने के लिए हमारे को किसी भी शब्द को पद बनाने पर ही वह प्रयोग में हो सकता है। और पद बनने के लिए 2 शर्तें होती है। उसके बाद में उसके पास में 2 शर्त होती है। वो होती है या तो वो सुबंत होगा या वो तिङत होगा, यानी या वह शब्द किसी धातु के पीछे जुड़ करके बना होगा, और या फिर वो किसी शब्द के पीछे इन तिङत प्रत्ययों से जुड़ करके बना होता है। इसके अलावा जो अवयव होते हैं वो अपने आप में पद होते हैं। तो शुभ तिङन्तम पदम, ये पद संज्ञा करने का सूत्र है, वो शुभ तिङन्तम पदम। सुबंत का मतलब होता है इस सु से शुरू होकर के यहाँ पर प्रत्याहार बनाए गए हैं। पूरे प्रत्ययों का, पूरे जो आपके प्रत्यय है उनका एक प्रत्याहार बनाया हुआ है। जैसे ये प्रत्याहार बना हुआ है सुप, इस सु से शुरू होकर के और इस प तक जो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने माहेश्वर सूत्रों के बाद में जो प्रकरण पढ़ा था प्रत्याहार प्रकरण, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये ऐसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, यानी शुरू के वर्ण को लेकर के अंतिम हलंत वर्ण के बीच में आए हुए जितने भी वर्ण होते हैं उनको इकट्ठा करना, सहायता करना, वो प्रत्याहार है। तो ये सुप प्लस अंत से जुड़ करके सुबंत बना है। तो सुबंत है आपके जो कौन से शब्द रूप बनाते हैं, और तिङन्त जो है वो आपके धातु रूप। ये इस ती से शुरू होता है, तिप्तस जी से लेकर के महिंग तक। तो ये ती से लेकर ग तक ये एक तिंग, ऐसा पूरा एक प्रत्याहार बन गया। और तिंग के अंतर्गत 18 प्रत्यय ये जो आते हैं। तो ये जो तिङन्त होते हैं ये आपके धातु रूप का निर्माण करते हैं। तो या तो वो कोई शब्द होगा या वो कोई धातु होगी, ऐसा हम भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसलिए संस्कृत में कहा गया है कि अपदम न प्रयुज्यतम, ये व्याकरण में कहा गया है कि जो पद नहीं है वो संस्कृत में प्रयोग में नहीं हो सकता। इसलिए पद बनाने के लिए सुबंत और तिङन्त इन प्रत्ययों को ध्यान से पढ़ना है, इनको याद करना है। एक बार आप याद कर लोगे, इसको बार बार थोड़ा अभ्यास करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और ये अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको शब्द रूप और धातु रूप है उसको याद करने में बहुत ही लाभ होगा। और इसके अलावा इन प्रत्ययों को कैसे पहचानना है, किस धातुओं से ये प्रत्यय या किस शब्दों से ये प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं, या कौन से पुल्लिंग शब्दों को ये स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
आप सभी से ये अनुरोध है कि ये जो जितने हम वीडियो की श्रृंखला चला रहे हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, अपने दोस्तों को अपने साथियों को भेजें। आप इस स्कूल के हैं या नहीं है, आप किसी भी स्कूल के हैं, आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जो कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके ये प्रकरण हैं तो वे सभी भी इनको बहुत सावधानी से देखें और इसकी बारीकियों को समझें। और यहीं से प्रश्न जो है 10th क्लास तक की जो व्याकरण होती है उसी में से प्रश्न उठते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये हमारे जो भी प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाने में भी सहयोगी हो सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई और अच्छी क्लास के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत हो सके। जय हिंद, जय भारत।